आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग टेस्ट नंबर 15 जो टेस्ट सीरीज समान अध्ययन से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग 50 प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो इसका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि आगामी जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं जिसमें जीएस सेक्शन पूछा जा रहा है, जो कि आप सीटेट दें या एस्टेट दें, और साथ इसके साथ साथ ही आप बीपीएससी अब TRE 3 जो आज कंडक्ट कराया जा रहा है, अब TRE 4 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे BSSC आपका 10+2 लेवल पे हो या सचिवालय सहायक आगामी भर्ती आने वाली है, रेलवे का एग्जाम हो या दारोगा का एग्जाम हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ साथ टेस्ट उसी प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है वहाँ पे BPSC पहले ये TRE 3 करके चलता था टेस्ट, अब जो है वहाँ पे आप सामान्य अध्ययन करके है तो 100+ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज है, उसका अगर आप उसको निश्चित रूप से आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ, इसी वीडियो के नीचे में मोर लिखा हुआ है, जैसे आप मोर क्लिक करिएगा ना तो वहाँ फॉर PDF लिखा है, PDF पे ऐसे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इससे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से एक बार टेस्ट सीरीज वीडियो देखने के बाद एक बार PDF से जरूर अभ्यास कर लीजिए, ताकि जितने सारे प्रश्न पत्र, जितने सारे क्वेश्चन हैं, जिससे उसके कंसेप्ट आपको सारे अभ्यास हो जाए। चलिए अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। अब राजकोषीय नीति जो है यह मुख्य रूप से सरकार का एक तरह से जो वार्षिक बजट होता है उसी का एक प्रकार से हिस्सा है। तो राजकोषीय नीति का अगर हम घटक की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जैसे बजट आता है, इसी में आता है टैक्सेशन आता है जिसको कराधान कहते हैं, इसी में आता है सार्वजनिक व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय है। उसके बाद सार्वजनिक व्यय के बाद सार्वजनिक ऋण की भी बात करते हैं, और सार्वजनिक घाटा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी राजकोषीय घटक के एक भाग हैं। इसमें व्यापार नीति इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है पूछ रहा है, ये नहीं कि उत्तर से मिलती नहीं है, उत्तर की ओर कौन सी प्रवाहित होती है, तो इसमें कोसी है, गंडक है, सोन है, तो इसमें आ जाएगा उत्तर आपका सोन। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और जैसे उत्तर से जो मिलने वाली नदी कौन सी है, जैसे यमुना उत्तर से आकर के मिलती है, घाघरा मिलती है, घाघरा के बाद बागमती है, बागमती के बाद रामगंगा है, रामगंगा के बाद आपका करनाली नदी है, करनाली के बाद गंडक है, गंडक के बाद कोसी है। ये सारी नदी उत्तर से आकर के मिलती है, उत्तर से आकर के गंगा नदी में आकर के मिल जाती है सारी नदियाँ। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट नहीं, डायनामाइट के जो है ना क्या आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। मैडम क्यूरी साहब नहीं, अल्फ्रेड नोबेल। टेलीफोन का जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब, बिल्कुल सही है। टेलीविजन का जेल बेयर्ड, ये सभी तीनों सही है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले होने का कारण वो होता है जापान में, जापान का टोक्यो जो है वहाँ पे सबसे पहले होता है। क्यों होता है? कि क्योंकि यह जो है ना मैप में सबसे पूरब में है, सबसे पूरब में होने के कारण हम लोग जानते हैं कि सूर्य का उदय पूरब में ही होता है। तो यह भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले, सूर्योदय जो होता है ना वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, इसमें जितने सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है वो पूरे बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए उनके प्रश्न पत्रों का यह संग्रह है। आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप काफी मजबूत स्थिति में रहिएगा, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ में प्लेलिस्ट में SPD GK करके जो है क्विज सीरीज उपलब्ध है, जो लगभग 6 घंटे का SPD GK करके उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। तो वो एक कंप्लीट पैकेज GS का मिल जाता है, जो कि लगभग 80 पेज का है। तो उसको तैयार कर लेने के बाद अधिकतर प्रश्न उसी में से आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप निश्चित रूप से उसका अभ्यास करने के बाद फिर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में काफी अच्छी स्थिति में हमेशा रहिएगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हंस दमयंती हैं राजा रवि वर्मा। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना अब कब स्थापित हुआ था? पटना 1917 में स्थापित किया गया था। और यह जो है बिहार का प्रथम है, यह जो है बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है, प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय ही है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ए पैसेज टू इंडिया जो ए पैसेज EM फॉरेस्टर द्वारा, EM फॉरेस्टर साहब के द्वारा इसे लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? या पेरिस में हुआ था, या ऐसे भी उसका करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है। अमंग द विली वर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो है VS नायपाल साहब हैं, इन्होंने यह लिखा है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र वर्मन प्रथम साहब ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से आपका जो यह प्रश्न है 11 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगदीशपुर में मुख्य रूप से बाबू कुंवर सिंह साहब उस समय हुआ करते थे। उसके बाद विभवांतर किस मापक किस यंत्र द्वारा किया जाता है? विभवांतर जो है ना वह मुख्य रूप से जो है वह वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। यह साइंस का प्रश्न है। प्लेलिस्ट में SPD साइंस जो 2 सेक्शन में उपलब्ध है, उसका वीडियो है, जो अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो, क्योंकि उसमें जितने सारे प्रश्न पूछे गए ना वो सारे बिहार में अब तक के जितने सारे एग्जाम है उसमें साइंस के प्रश्न पत्रों का वह हल संग्रह है। आप उसको तैयार कर लेते हैं तो साइंस में आपको कहीं भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल शब्द जोड़ेगा? जहां भी जोड़े देखिएगा तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया और 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में किसी चीज को हटाने का प्रावधान किया गया है।
अगला 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 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं या विवादों का निर्धारण किससे संबंधित है? यह है आपका अनुच्छेद 71 से संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई? ये प्रतिरोधकता की इकाई जो है ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा, ओम प्रति मीटर नहीं लगा दीजिएगा, ओम मीटर लगाइएगा। याद रखिए, परीक्षा में सफलता के लिए अभ्यास काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आप कहाँ पढ़े हैं, कौन सा फाउंडेशन क्लास किया है, किसका किया है, मायने नहीं रखता। आप कितना से अधिक अभ्यास करते हैं वह मायने रखता है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से होता है ना, आदमी अपने आप में परफेक्शन ला लेता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के विषय में अगर हम लोग बात करें तो मेजर ध्यानचंद जो मुख्य रूप से 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पहली बार इसको कहा जाता है, पहली बार फर्स्ट टाइम 2012 में मनाया गया था। उसके बाद आगे के प्रश्न को देखते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था? किसने किया था? डटन साहब ने किया था। यह मुख्य रूप से होता है ना कि नीचे की चट्टानों का जब मतलब असंतुलन, नीचे के चट्टान जब मुख्य रूप से ना तो ऊपर जब आते हैं तो संतुलन बनाए रखने की यह अवस्था है, यह भू संतुलन है। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार किस प्रकार का है? बिहार में राजस्व घाटा राज्य है। राजस्व में हमेशा घाटा राज्य इसी के अंतर्गत आता है। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? वह मुख्य रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। जिसे मान लेते हैं कि यह सरफेस है, यह मुख्य रूप से अभिलंब है। आपतित किरण होती है ना, अपवर्तित किरण जो होती है वह अभिलंब से दूर हटती है, ये होता है, ये अभिलंब है, इससे हमेशा दूर हट रही है, मतलब यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कहलाता है। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। और यहीं पर विश्व में सबसे अधिक जो होता है सर्वाधिक फल उद्यान यही होता है। सर्वाधिक फलों का उद्यान यही है, सर्वाधिक फलों का उद्यान यही कहलाता है। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कितने प्रकार के? उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहता है। इसमें 2 विपरीत आवेशित आगन बनते हैं, वे स्थिर वैद्युत बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा। बीटा क्षय परिणाम क्या है? यह बीटा क्षय परिणाम दुर्बल नाभिकीय बल का है, मतलब रेडियो धर्मीय क्षरण है जो नाभिक के भीतर होता है, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में मुख्य रूप से 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगर स्टार्टिंग में कहा जाए तो प्रारंभ में जो है ना लगभग 14 भाषाएं थी। और याद रखिएगा 21 से याद रखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान कब? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली को, कोंकणी को, मणिपुरी को इसमें जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो को, डोगरी को, मैथिली को, संथाली को इसमें जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क मुख्य रूप से सार्क का अगर स्थापना कहा जाता तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क को स्थापित किया गया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर काठमांडू, नेपाल के काठमांडू शहर में है। काठमांडू शहर में है। अगला देखते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ बनाई गई? तो हीरे की खान जो है मुख्य रूप से तो वह है पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बनाई गई है। तो अगले प्रश्न पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? पाथेर पंचाली मुख्य रूप से सत्यजीत रे साहब के द्वारा कब किया गया था? 1955 में। और किस भाषा में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 मई को क्या मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस। और 25 दिसंबर को याद रखिएगा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। और 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित है तो वह महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। राग दरबारी श्री लाल शुक्ला के द्वारा। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा। यह धर्मवीर भारती। और एक अंधा युग पुस्तक रहेगा तो वह भी अंधा युग भी धर्मवीर भारती द्वारा ही लिखित है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक मुख्य रूप से कहा जाता है। और इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां की अवस्थिति न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करें। कर्नाटक है, वह कहाँ है? कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। तो एक का ऑप्शन 2 होगा, खोजिए 1 का 2 किस में है? तो या तो ई ऑप्शन कट गया, ई ऑप्शन है। अब यह है, इसी में से आंसर है। उसके बाद तमिलनाडु। उसके बाद नरोड़ा कहाँ है? तो नरोड़ा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है। 1 नंबर सी नंबर का देखिए 1 किस में मिल रहा है? सी नंबर का 1 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को छांटिएगा तो ऑप्शन छट जाएगा। देखिए कुछ ज़्यादा वीडियो आपका लगभग अगर देखिएगा ना तो 20 मिनट के आसपास का वीडियो बनता है। तो आप अगर 2K का स्पीड लगा लेते हैं तो 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। और 10 मिनट के आसपास लगभग 100 पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन हो जाता है।
जाता है, इसमें लगभग 50 प्रश्नों को समाहित किया जाता है, तो आपका 100 प्रश्न रिवीजन हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक चाहे जहां भी हो सेट पेपर का टेस्ट प्रैक्टिस का अभ्यास करते रहिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा इस प्रकार से अगर नहीं सब वाला सवाल आए ना, तो आप लोग वहां पे अलर्ट हो जाइए, नहीं को गोला मार के उसके बाद बनाइए, नहीं तो उसी का परिणाम होता है एक आध नंबर के लिए जो मेरिट लिस्ट से कोई कितने स्टूडेंट बाहर गए हैं, जैसे बीपीएससी का भी जो TRE 2 का जो एग्जाम हुआ था उनके प्रोसेस में आप लोगों ने देखा होगा, तो जो भी स्टूडेंट गए देखते होंगे अधिकतर वो कहता है कि हमें 4 से 5 नंबर, आप लोग भी एग्जाम देते होंगे तो कहते होंगे 4-5 नंबर हमको आता था लेकिन छूट गया। यही एक कारण होता है कि हम लोग माइनर चीज को में गलती कर देते हैं, इसी पर नहीं वगैरह जहां पर वहां गोला मार के फिर उस पर विचार करें। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी संस्था है, इसके सदस्य इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होता है, यह भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह गलत है। राज्यसभा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका मुख्य रूप से अगर गठन की बात करें तो इसका गठन 3 अप्रैल जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इस प्रकार लग रहा है टाइपिंग टीम द्वारा 33 प्रश्नों को ही टाइप किया गया, कोई बात नहीं, फिलहाल अगले सेट में प्रश्नों को शामिल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लगातार लगे रहिए, लगातार जुड़े रहिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को अभ्यास करते रहिए। याद रखिए लाइफ और पढ़ाई क्या एक प्रकार का रेस है, जीतेगा वही जो समय समय अपना गियर चेंज करते रहेगा। इसी तरह आप लोग भी खूब मन लगाकर खूब अधिक से अधिक सेट प्रश्नों का अभ्यास करिए। चलिए और इसी के साथ साथ में इसमें 100 प्लस टेस्ट सीरीज मैथ प्लस रीजनिंग का चल रहा है, वह भी लगभग उसमें 20 प्रश्न दिए रहते हैं, तो आप उसका निश्चित रूप से अभ्यास 20 से 25 प्रश्न रहते हैं जो पूछे गए प्रश्न है, आप उसका अभ्यास करते हैं तो अच्छी स्थिति में आप रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अंक में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, खूब मेहनत करिए, लगातार पढ़े रहिए, धन्यवाद।